हीरो क्वेश्चन वोश्चन लगाए हैं ना? कल नहीं समझाए थे आपको? कल कितना बढ़िया से समझ। चलिए, राम राम। एगो लड़का क्या मैसेज कर रहा है, सर प्राचीन इतिहास से शुरू कीजिए। नया होगा, हाँ नया होगा। चलिए, आज से हम लोग इतिहास के एक नए सेगमेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। देखिए, जो मध्यकाल है, मध्यकाल में भारत में मूलतः मुस्लिमों का शासन रहा है। मध्यकाल में मूलतः भारत में मुस्लिमों का शासन रहा है। किसका शासन रहा है? मुस्लिमों का। मुस्लिमों का, जिस वजह से मध्यकाल को मुस्लिम काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्लिम काल। मुस्लिम काल भी कहा जाता है। और मुस्लिम किसे कहा जाता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है। तो मध्यकाल में मुस्लिमों का शासन रहा है। जैसे भारत में इल्तुतमिश का शासन रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा है, फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा है, सिकंदर लोदी का शासन रहा है, बाबर का शासन रहा है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का शासन रहा है। ये सभी मुसलमान थे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इन्हीं सब लोगों का शासन रहा है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ाना प्रारंभ किए होंगे, हम आपको सिलेबस लिखाए होंगे, निश्चित तौर पर लिखाए होंगे। उसी प्रकार से अगर बात मध्यकालीन भारतीय इतिहास की करें, तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसको पढ़ाने से पहले इसके सिलेबस से हम आपको अवगत करवा देते हैं। इसमें मूलतः 9 से 10 चैप्टर बनता है। 9 से 10 चैप्टर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है आपको बनता है। 9 से 10 चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। और देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर फाउंडेशन बैच है, इसमें कोई स्पेसिफिक परीक्षा को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसमें तो हर परीक्षा को टारगेट करके बताना है। तो इसलिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी अच्छे से पढ़ना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ा और 2023 यूपीएससी में जो प्रश्न आया आपके कॉपी से था, उसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी ऐसे पढ़ना है ताकि आगामी होने वाले किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठे, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी या अन्य किसी भी परीक्षा में बैठे, तो प्रश्न आपके कॉपी से हो और आप प्रश्न बना करके आए। ऐसे पढ़ना है हम लोगों को। अब मध्यकालीन का नोट मार्केट में बहुत सारा है। 2-3 प्रकार का नोट है मेरा।
तो आप फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, आप कोई नोट नहीं लीजिएगा, जो नोट बोलेंगे वो लेना है, ऐसे नहीं लेना, अपने मन से कुछ भी नहीं उठा लेना है। अपने मन से उठाइएगा तो इसके भागीदार आप स्वयं होंगे, हम इसके भागीदार नहीं होंगे। तो पढ़ने से पहले सिलेबस से अवगत करवा देते हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें पढ़ना किसके बारे में है, तो पढ़ना मुस्लिम शासकों के बारे में है। पढ़ना मुस्लिम शासकों के बारे में है। और मुस्लिम कौन थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुस्लिम थे। तो हम जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करते हैं वह इस्लाम धर्म के उदय से, इस्लाम धर्म के उदय से हम आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अगर सिलेबस की हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है जो पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत पहला चैप्टर हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए, हर बैच में हर तरीका से अपना पढ़ाते हैं। जैसे टारगेट बैच में सबसे पहले पढ़ाते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आपके बैच में मेरा मन किया कि पहले इस्लाम धर्म का उदय पढ़े, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाए, क्योंकि जब आप एस.के. पांडे का बुक देखेंगे तो उसमें सबसे पहले इस्लाम धर्म मध्यकालीन में बताया गया, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। तो वही बुक आज जो है पढ़े थे, तो इसलिए उसी के अनुरूप हम आपको पढ़ा रहे हैं। हर बैच में अलग अलग बुक पढ़ के पढ़ाते हैं, समझ गए। लेकिन कुछ बात मूल है जो हर बुक में मिलेगा। सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो जो पहला चैप्टर है वह है आपको क्या, तो वह है आपको इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के उदय नामक चैप्टर में गौर से सुनिएगा, इस्लाम धर्म के उदय नामक चैप्टर में हम लोगों को इस्लाम धर्म के विषय में जानना है तथा इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं यानी इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उसके विषय में जानना है इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोगों का, ए लड़का, ए क्या कर रहे हैं आप? हवा में उड़ने वाले दुबला पतला, आप ही को बोल रहे हैं। मुड़ी गोद के क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। लिखाएंगे ना, आप काहे चिंता करते हैं? हम हर चीज लिखाते हैं ना जी। तब बताइए का है इतना इतना हड़बड़ी कौन बात का है? ट्रेन पकड़ना है, कोई बुलाई है का? अजीब हाल है। इस्लाम धर्म का उदय। तो चलिए, आप लोग लिखने ही में विश्वास करते, लिखिए। लिखिए सिलेबस। सिलेबस समझाएंगे भी, हे भगवान समझाएंगे। अरे एगो बात, कौन बात नहीं समझाते हैं आपको, बताइए ना। हमारे और बिट्टू झा से ज्यादा कोई आपको समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा। लिखिए अब सिलेबस। पहला, इस्लाम धर्म का उदय। पहला, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय लिख लिए। अब सुनिए, सुन रहे हैं? हाँ सुनिए। इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है, हम लोगों का दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। देखिए, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत,
साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों का विवरण। उसी प्रकार से अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अगर हमें जानना है तो हमें इन्हीं तीनों स्रोतों से गुजरना है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भी तीन ही स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्य आता है। मध्यकाल में जो साहित्य लिखा गया है, जैसे मध्यकाल में खजायन उल फुतूह, तारीख मुबारक शाही, तुगलक नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, बाबर नामा, तुजू के जहांगीरी, मुंतखाब उल लुआब, आलमगीर नामा, मुंतखाब उल तवारीख, ये सब साहित्य का नाम है। ये सब साहित्य का नाम है। ये सब साहित्य अलग अलग शासक के शासनकाल के समय लिखा गया है। जैसे आलमगीर नामा औरंगजेब के समय लिखा गया है, अकबर नामा अकबर के समय लिखा गया है, तारीख मुबारक शाही मुबारक शाह के समय लिखा गया है, खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, पद्मावती शेरशाह सूरी के समय लिखा गया है। ये तमाम ऐसे साहित्य हैं जो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आ जाइए आप, आइए आइए, काहे दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं आप? कहां थे आप बताइए? बैठिए, तीसरा नंबर पे बैठिए ना, बैठाइए हो। कहां थे आप? लेट हो गया। बताइए, आपके लिए हम रुके हुए थे। देखिए मात्र एक पॉइंट लिखा है, वो एक पॉइंट जल्दी से आप लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे सुनिए। ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए। फिर इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए मध्यकाल में अलग अलग शासक के समय अलग अलग विदेशी यात्री आया था। जैसे हम आपको बता दें कि मध्यकाल में एक विजयनगर बहमनी साम्राज्य पढ़िएगा तो विजयनगर में एगो पढ़िएगा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री निकोलो कांटी आया था। देवराय द्वितीय के समय फारस यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। कृष्णदेव राय के समय डोमिंग पायस और बारबोसा आया था। फिर जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस मुंडो आया था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग समय में मध्यकाल में भारत की यात्रा की। और जब मध्यकाल में ये सब विद्वान भारत की यात्रा किया तो उन्होंने अपना यात्रा वृतांत भी लिखा। तो उनकी रचनाओं से भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर तीसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? तो देखिए, जो मध्यकालीन शासक हुए, मध्यकालीन मुस्लिम शासक हुए, वो मंदिर तुरबा के मस्जिद बनवाया, बड़ा बड़ा भवन बनवाया, बड़ा बड़ा स्मारक बनवाया, मकबरा बनवाया।
देखिए, भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक हमेशा अधिक हिंदू आबादी वाला देश रहा है। भारत में पहले मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में होना शुरू हो गया था, और गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी, और इस्लाम धर्म का उदय हुआ है 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है, जबकि भारत में मंदिर का निर्माण गुप्त काल में होना शुरू हुआ था। गुप्त काल 319 से 550, इस समय ही भारत में मंदिर सब बनने लगा था। तो पहले मंदिर बना, बाद में जाकर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इस्लाम धर्म का उदय भारत में थोड़े हुआ, 610 ईस्वी में भारत में थोड़े हुआ ना, मक्का में हुआ था। सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब जो है आपको यहां पर है, यहां पर सऊदी अरब है, समझ गए, यहां पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, और भारत यहां है। तो अब यहां से यहां आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, और समय लगा। लेकिन मुस्लिम भारत आए, और मुस्लिमों ने भारत में शासन किया, और मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। हिंदू मंदिर तोड़ने में जिस अग्रणी मुस्लिम शासक का नाम आता है, सिकंदर लोदी, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब हिंदू मंदिर तोड़ा। ऐसे हिंदू मंदिर और भी मुस्लिम शासकों ने तोड़ा, लेकिन इस सब का नाम ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा। हिंदू मंदिर को तोड़कर ये सब वहां पर मस्जिद बनवाया। ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुस्लिम शासक जब हिंदू मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवाया ना, वो मस्जिदे पर लिख दिया कि हम फलना मंदिर को तुड़वा करके चिलना मस्जिद बना रहे हैं। तो ये काम अगर मुस्लिम शासक नहीं करता तो पते नहीं चलता कि यहां पर हिंदुओं मंदिर था। तो मुस्लिम शासक तो बेवकूफ था कि लिख दिया कि हम फलना मंदिर को तोड़ के चिलना मस्जिद बना रहे हैं, और उस पे लिखा हुआ है। तो समय समय पर योगी जी जब पगलाते हैं तो फिर क्या करते हैं आगे पते है आपको। खैर, धर्म जो है ना, देखिए धर्म, एगो कोई बहुत बड़े विद्वान है, वो कहे हैं अफीम शराब ये सब कोई नशा न है, ये सब क्षणिक नशा है। सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा है। जिस पे धर्म का नशा चढ़ गया उसका कल्याण है। फिर समझे, धर्म जो है ना व्यक्तिगत होना चाहिए। जितने भी महान शासक हुए, पलट के उसका जीवनी पढ़िए ना, सब अपने धर्म को व्यक्तिगत स्तर पर ही रखा, समझे। तो साहित्यिक स्रोत में तो बता ही दिए, साहित्य सब विदेशी यात्रियों के विवरण में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने जो विवरण दिया वो, और पुरातात्विक स्रोत में मुस्लिम शासकों के द्वारा, जैसे ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया। ये सब जो है, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो अब दूसरा चैप्टर हेडिंग मारिए, लिखिए, हेडिंग मारिए,
मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा चैप्टर हेडिंग मारिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब अगला चैप्टर सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, जब आपको इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब के क्षेत्र में हुआ, सऊदी अरब के क्षेत्र में हुआ, अरबी क्षेत्र के लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, वे अरबी मुसलमान कहलाए। धीरे धीरे अरबी मुसलमान इस्लाम धर्म का विस्तार करना शुरू किया, और जब धीरे धीरे अरबी मुसलमान इस्लाम धर्म का विस्तार करना शुरू किया, इसी क्रम में अरबी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। अरबी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, और अरबी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था 711 ईस्वी में। लेकिन 711 ईस्वी में अरबी मुसलमानों को भारत में सफलता नहीं मिली। फिर अरबी मुसलमानों ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में अरबी मुसलमानों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में MBK मोहम्मद बिन कासिम, MBK यानी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंध है, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय का जो भारत था, उस समय के भारत में आज का पाकिस्तान भी था, आज का बांग्लादेश भी था। उस समय के भारत का मतलब आज का भारत, आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, पूरा पूरा। अभी तो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय भारत में ही था। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंध था। सिंध को मोहम्मद बिन कासिम जीत लिया 712 में। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जानते हैं, भारत में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। मोहम्मद बिन कासिम 714 ईस्वी में वापस लौट गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता, पूरे भारत को नहीं जीता, भारत के थोड़ा क्षेत्र को जीता। लेकिन भारत में वो इस्लाम धर्म का विस्तार करने में असफल हो गया, असफल हो गया। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। और मोहम्मद बिन कासिम को जिस चैप्टर में पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम होता है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। तो अगला चैप्टर है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। सुनिए, समझिए, अरबी मुसलमान भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। परंतु बाद के वर्षों में तुर्की मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। बाद के वर्षों में तुर्की मुसलमान, आप सुने होंगे, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी से लेकर
अब 1205 ईस्वी तक, 1175 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक लगातार और बार बार भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो टोपी वाला सो रहे हैं, नानी याद तो हम दिला देंगे। जो क्लास में सोएगा 100 रुपया जुर्माना। क्या जी? हाँ टोपी खोलिए, टोपी खोलिए, हाँ रखिए। कितना बढ़िया दिख रहे हैं बताइए, मुंह और दिख रहा है। टोपी पहने हुए थे, मुंह नहीं दिखता था महाराज। चलिए, ये भूटानी बड़ी तेज होगा, नाटा आदमी बड़ी तेज, दिमाग का आदमी में नाटा, लोहा में टाटा और जूता में बाटा। बड़ी टिकाऊ होता है, बड़ी खतरनाक होता है। नाटा आदमी से हमेशा बच के रहिएगा, समझे। और घर उर बनाइएगा तो लोहा टाटा का लगाइएगा, चप्पल पहनिएगा बाटा का। चलिए आगे आइए। बोलिएगा मुंह तोड़ देंगे हम, बकलोल भी सब। चलिए, तो हाँ, तो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी तुर्की मुसलमान था जो भारत पर आक्रमण किया। और जानते हैं महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी में क्या अंतर था? अंतर था, दोनों के सोच में अंतर था। दोनों के सोच में क्या अंतर था? तो महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण कर रहा था ना, महमूद गजनबी का सोच यह था, भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत को लूटेंगे, भारत से धन प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा था। और वहीं मोहम्मद गौरी इस सोच के साथ भारत पर आक्रमण कर रहा था कि भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना करेंगे और भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया। भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई है वह मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर प्रांत का शासक था। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है और उसी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था। उसी गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी हुआ करता था और मोहम्मद गौरी ने ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना किया। अगर भारत में आप ऐबक को पढ़ते हैं, इल्तुतमिश को पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं, खिज्र खां को पढ़ते हैं, इन सभी को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कर दी और फिर मुसलमानों ने भारत में शासन करना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने होंगे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता और सफल प्रधानमंत्री में उनकी गिनती होती है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार अफगानिस्तान के दौरा पर गए हुए थे। अफगानिस्तान के दौरा पर गए हुए थे तो 5 स्टार होटल में उन्हें ठहराया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अफगानिस्तान के जो लोग थे उनके आसपास जो अफगानिस्तान के प्रशासन के ऊंचे पद पर बैठे लोग थे, उसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हमें गौर प्रांत गजनी
गजनी का दर्शन करना है, गजनी साम्राज्य का दर्शन करना है, जहां जिस एरिया में गजनी सल्तनत हुआ करता था, गजनियों का शासन हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह इच्छा जाहिर किया। तो अफगानिस्तान के ऊंचे पद पर बैठे लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा, वहां पर कुछ न है, सुनसान है, गांव उजड़ गया है, कुछ नहीं है वहां पे, निर्जर भूमि है वो। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि ना, हम जाएंगे देखने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाकर यह देखना चाहते थे कि आखिरकार वहां की मिट्टी में ऐसी क्या खासियत थी कि उस गजनी साम्राज्य के एक छोटे से शासक मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी वहां की मिट्टी, अब वहां की मिट्टी मतलब वहां की मिट्टी नहीं, हम क्या बोल रहे हैं आप कुछ समझ पा रहे हैं? मतलब वहां के वातावरण, वहां के लोगों की मानसिकता को समझना चाहते थे कि आखिरकार वहां के लोगों की मानसिकता कैसी है कि एक छोटे से क्षेत्र के मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद गौरी भारत में जाकर इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। और मोहम्मद गौरी को बाजीगर कहा जाता है। बाजीगर क्यों कहा जाता है? बाजीगर, देखिए बाजीगर किसको कहा जाता है? जो जीता, सॉरी, जो हारा हुआ बाजी भी जीत जाए, जो हार कर जीत जाए, उसी को बाजीगर कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी को बाजीगर इसलिए कहा जाता है, मोहम्मद गौरी भारत में भारतीय शासक से पराजित हुआ, लेकिन उसने जो लक्ष्य बनाया था कि भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है, उससे वो पीछे नहीं हटा। हारा, फिर से अपने साम्राज्य लौटा, तैयार हुआ, फिर से भारत पर आक्रमण किया, फिर हारा, फिर अपने साम्राज्य लौटा, फिर अपने आप को मजबूत किया, फिर से भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी तब तक भारत पर आक्रमण करता रहा जब तक कि मोहम्मद गौरी को भारत में जीत नहीं मिल गई। मतलब यहां पर जीत का मतलब, मोहम्मद गौरी के जीत का मतलब, मोहम्मद गौरी ने तब तक भारत पर आक्रमण किया जब तक मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित नहीं कर दिया। और मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध से किया है। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। और उसी तराइन के द्वितीय युद्ध से मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कर दिया। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी को जो पढ़ते हैं, तुर्की मुसलमान थे ये दोनों, तुर्की मुसलमान थे ये दोनों, तो तुर्की मुसलमान थे ये दोनों। और इसलिए इन दोनों के विषय में जिस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। तो अगला चैप्टर आप लोगों का है तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। अब देखिएगा आगे गुरुजी लोग, तुर्की मुसलमान महमूद गजनबी भी था, मोहम्मद गौरी भी था, लेकिन भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करने में सफलता किसको मिली? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी तक तो यहीं देख लेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी का 3 गो प्रमुख गुलाम था।
और मोहम्मद गौरी का जो 3 गो प्रमुख गुलाम था, एक का नाम था ऐबक, दूसरे का याल्दोज और तीसरे का कुबाचा। ऐबक, याल्दोज और कुबाचा, ये तीनों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ये तीनों मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम। मोहम्मद गौरी का दास था, मोहम्मद गौरी का नौकर था। जो कहना है आप कहिए, दास कहिए, गुलाम कहिए, नौकर कहिए, सब एक बात है। सब क्या है? एक बात। मोहम्मद गौरी के इन दासों में से सबसे योग्य और दूरदर्शी ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, वह दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। अर्थात इसके बाद हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वह है आपको दिल्ली सल्तनत। तो आगे हेडिंग मारिए आप, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत, बात अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की करें, बात अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की करें, दिल्ली सल्तनत की करें, तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है 1206 से 1526। 1526 लंबा कालखंड है। इस लंबे कालखंड में 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया। ओए बकलोल भी सब चश्मा वाली चश्मा फोड़ देंगे हम। एक तो ऐसे ये भगवान 4 गो आंख दे दिया है। हाँ देखिए, आप लोग काहे ऐसे करते हैं? बानर सेना है ये सब, बानर सेना। हम लोग तो ऐसे पहले बानरे न थे, अब ना मानव हो गए हैं। चलिए, तो गुण थोड़े जाएगा बानर वाला, नहीं जाएगा क्या जी? मुंह पर ऐसे हाथ लेते हैं, शादियों ब्याह नहीं हुआ है, चिंता कौन चीज का करते हैं? अजीब बाल है, मुंह पे ऐसे हाथ, ये क्या, ये निगेटिव सूचक है। क्लासरूम में मुंह पे हाथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसे हाथ है, मतलब आप हैं यहां लेकिन आप यहां है नहीं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। अब समझिएगा आप, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया। जो टोटल 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया, एक था आपको गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290। दूसरा था आपको खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320। 1290 से 1320, 1320। और तीसरा था आपको तुगलक वंश, और तुगलक वंश का शासन रहा है आपको 1320 से 1414। और फिर आगे आपको सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश का शासन रहा है 1414 से 1451, 1451। और आगे आपको लोदी वंश। और अगर लोदी वंश की हम लोग बात करें तो लोदी वंश का शासन रहा है 1451 से 1526। 1451 से 1526, 1526। यही 5 राजवंश शासन किया है। अब यहां पर थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। गुलाम वंश का शासन अगर देखा जाए
तो लगभग 84 वर्षों तक रहा है, 84 वर्षों तक। खिलजी वंश का शासन 30 वर्षों तक रहा है। तुगलक वंश का शासन 94 वर्षों तक रहा है, 94 वर्षों तक रहा है। सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा है और लोदी वंश का शासन 49 प्लस 26 50 75 वर्ष, 75 वर्ष। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पर 2-3 बात हम कह सकते हैं, 2-3 बात क्या कह सकते हैं, और ये सब बात आपके परीक्षा में पूछा गया है। आप इतिहास का पूर्वावलोकन पलट के देखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, जो बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, इन राजवंशों ने जो शासन किया है उसको क्रमवार तरीका से सजाइए। सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, तो क्रमवार तरीका से सजाइए। एक बात ये, तो क्रमवार तरीका से सजा देंगे। सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड दर्ज है तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक शासन करने का रिकॉर्ड दर्ज है खिलजी वंश। और एक बात और, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला प्रथम राजवंश गुलाम वंश, अंतिम राजवंश लोदी वंश। तो 4-5 क्वेश्चन यहां पर हम आपको बताए हैं, यहां पर हम आपको कुछ भी नहीं लिखाएंगे, एक बार फिर से समझा करके याद करवा देते हैं, चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर लिखाएंगे। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का शासन कब से कब तक रहा है, 1206 से 1500। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंश के शासकों ने शासन किया, कितने राजवंश, 5। प्रथम राजवंश, प्रथम राजवंश, अंतिम राजवंश, प्रथम राजवंश, अंतिम राजवंश। चलिए ठीक। सबसे अधिक वर्षों तक शासन किस वंश, सबसे अधिक वर्षों तक, सबसे कम वर्षों तक, क्लियर। अब एक बात, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले इन राजवंशों में शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन है, गुलाम के बाद, खिलजी के बाद, तुगलक के बाद, सैयद के बाद। अब देखिए, आप जैसे लिखे हैं ना दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में जो है ABCD ऐसे करके लिख लीजिए, पूरा इसको छापिए, छापिए। 1 मिनट का समय देते हैं। अब आप छाप लिए, सब थोड़े छाप लिया होगा, जो नहीं छापे हैं छापिए। गुरुजी लोग छाप लिए, 1 मिनट नहीं हुआ है। आप तो छापने ही में व्यस्त रहते हैं। कहाँ घर है जी, जहानाबाद। जहानाबाद का आदमी सब ठीके होता है, ठीक होता है। नहीं, हमको तो खचरा तो होता है। अरे ये कलयुग ने, घोर कलयुग है, इसमें खचरा होना पड़ेगा। ठीक है, सीधा साधा लोग सरवाइव नहीं कर सकता है इस युग में, समझे। लगता है अब छाप लिए आप लोग। अब देखिए, सुनिएगा, आगे आगे सुनिएगा। देखिए, जब आपको, सुनिए ना, अब नहीं छापिए।
अब सुनिए आगे। जब आपको तुगलक वंश का शासन था, तो तुगलक वंश के अंतर्गत एक शासक हुआ करता था जिसको पगला शासक कहा जाता था। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी उसी के समय हुआ। जैसे आप देखते होंगे, जो बच्चा जितना बदमाश, पढ़ने में उतना तेज, वही बात। सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ, और सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब विद्रोह हुआ, तो दक्षिण भारत में भी विद्रोह हुआ था। और दक्षिण भारत में जो है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में विद्रोह हुआ। और जब कर्नाटका के क्षेत्र में विद्रोह हुआ, तो एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। और जब महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का जब शासन हुआ करता था, तो उसी समय जो है कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति और महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो यहीं पर हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को भी पढ़ लेते हैं। अर्थात आपके सिलेबस के अंतर्गत जो अगला टॉपिक होगा, यानी 6ठा नंबर टॉपिक होगा, वह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। 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 चलिए अब आगे सुनिएगा, देखिए 1526 बात अगर 1526 ईस्वी की करे, तो जो 1526 का ईस्वी है, यह ईस्वी इतिहास में एक युद्ध के कारण याद किया जाता है। और इतिहास में जिस युद्ध के कारण इस ईस्वी को याद किया जाता है, उस युद्ध को इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, आप सुनिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर बात हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध की करें, तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने दो काम किया। पानीपत के प्रथम युद्ध ने दो काम किया। एक काम, पानीपत के प्रथम युद्ध ने, देखिए इसके काम को आप तब समझ पाइएगा जब आप ये जानिएगा कि युद्ध किसके किसके बीच हुआ। देखिए, ये जो युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, 20-21 अप्रैल 1526 को हुआ। और यह युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हुआ करता था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 20-21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की जीत हुई। अब यहां पर समझिएगा कि जो बात पहले बोले थे कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने दो काम किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने पहला काम यह किया कि
दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत कर दिया तथा पानीपत के प्रथम युद्ध ने दूसरा काम यह किया कि इस युद्ध में जब बाबर की जीत हुई तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहां एक तरफ दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ मुगल वंश के शासन को स्थापित कर दिया। तो अब आगे हम लोगों को यहां पर जो अगला चैप्टर पढ़ना है वह चैप्टर है मुगल वंश। कौन चैप्टर है? मुगल वंश। तो अगला चैप्टर हेडिंग मारिए मुगल वंश। मुगल वंश, मुगल वंश। अब देखिए मुगल वंश, अगर बात आप मुगल वंश की करेंगे तो मुगल वंश का शासन जानते हैं 1526 से लेकर 1858 तक रहा। 1858 तक रहा। लेकिन एक तो पहली बात यह है कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ। दूसरी बात 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ था और 1858 ईस्वी में जो अधिनियम पारित हुआ था उस अधिनियम को इतिहास में कहा जाता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का कहां खोए हुए हैं? क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो यहीं पे रहिए ना, मुंह ऊपर करके रहिए, बोर्ड देखिए ना। हम सुंदर ना है, बोर्ड तो सुंदर है ना जी। बोर्ड को देखिए कम से कम। ऐसे मुंह गोतले है शुतुरमुर्ग के तरह। शुतुरमुर्ग ना मुंह गोतता है जी, सही है ना बोले हैं? हाँ वही मुंह गोतता है। हाँ जो भी है ठीक। चलिए आप आगे सुनिए। 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ था जिस अधिनियम का नाम था 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मुगल सत्ता का अंत किया गया। तो मुगलों का शासन जो है 1526 से लेकर 1858 तक रहा। लेकिन शक्तिशाली ढंग से जो मुगलों का शासन रहा है वो 1526 से 1707 तक रहा है। लेकिन हम जब मुगल पढ़ाते हैं ना तो यहां पर जब मुगल पढ़ाते हैं सामान्य तौर पर देखिए, जब मुगल कोई टीचर पढ़ाएगा तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक मध्यकालीन में पढ़ा देगा और औरंगजेब के उत्तराधिकारी से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक वो मध्यकालीन वो आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ाएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ाएगा। लेकिन हम जब मुगल पढ़ाते हैं ना पूरा एक के साथ पढ़ा देते हैं, आधुनिक में हम नहीं पढ़ाएंगे। तो इसलिए मुगल काल में यहां पर आप लिख लीजिए 1526 से 1858 ही, सब मुगल बादशाह को देख लेंगे यहीं पर। अब आगे सुनिए, देखिए ऐसे तो 17-18 मुगल बादशाह हुआ, समझ गए? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरुख सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या अजीजुद्दीन, शाह आलम द्वितीय, इसके बाद अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये तमाम मुगल बादशाह हुए। लेकिन इन तमाम मुगल बादशाहों में मुगल वंश के
जो अंतिम महान बादशाह हुए, मुगल वंश के जो अंतिम महान बादशाह हुए, अंतिम और महान दोनों शब्द जोड़ रहे हैं, अंतिम महान बादशाह हुए, वह औरंगजेब, वह औरंगजेब। और औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था, कट्टर धर्मांध मुसलमान था, कट्टर धर्मांध मुसलमान था औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर धर्मांध मुसलमान था, कट्टर धर्मांध मुसलमान था। औरंगजेब ने अपना लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का किया, और जैसे औरंगजेब ये लक्ष्य बनाया तो हिंदूवादी शक्तियां औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी परिस्थिति में जाकर शिवाजी की उत्पत्ति हुई, शिवाजी की उत्पत्ति हुई। और शिवाजी ने विषम परिस्थिति में हिंदुत्व के झंडा को बुलंद किया। शिवाजी को यूं ही हिंदुत्व का प्रतीक नहीं माना जाता है। शिवाजी को जो हिंदुत्व के झंडा बुलंद करने का प्रतीक माना जाता है, वह इसलिए माना जाता है, शिवाजी ही एक ऐसा हिंदू राजा हुआ जो औरंगजेब के नाक में दम कर दिया, जो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को 1572 में सालहेर के युद्ध में पराजित किया। 1672 में सालहेर के युद्ध में पराजित किया। और शिवाजी के द्वारा हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करने को लेकर जिस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उस साम्राज्य का नाम था मराठा साम्राज्य। क्या नाम था? मराठा साम्राज्य। अभी तक शिवाजी को लेकर रोटी सेका जाता है मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में। जो कौन है वो, कोई ठाकरे और है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, राज ठाकरे, ये सब का नाम सुने? ये सब शिवाजी के नाम पर ना अपना राजनीतिक रोटी सेकता है जी, शिवाजी के नाम पर सेकता है, अभी तक सेक रहा है। तो हाँ, शिवसेना पार्टी, शिवसेना पार्टी, शिवसेना पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा को बुलंद करता है। शिवसेना का महत्व उस समय बहुत अधिक था जब उसका नेतृत्व बाला साहेब ठाकरे कर रहे थे। बाला साहेब ठाकरे खुलेआम वक्तव्य देते थे, खुलेआम। और बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, वो एक ऐसी शिवसेना थी जिसके सामने कोई राजनीतिक शक्ति इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री तक को बाला साहेब ठाकरे के सामने झुकना पड़ता था। हिंदुत्व के बदौलत अपना एक ऐसा कारवां खड़ा किए हुए थे बाला साहेब ठाकरे, और वो भी शिवाजी के बदौलत। समझ गए? तो अब अगला टॉपिक होगा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य लिख लीजिए, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। अब इसके बाद जानते हैं, जैसे
आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है? हाँ या ना? हाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप पढ़े होंगे। हाँ। महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को नहीं पढ़े? वही तो है महाराज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने प्राचीन काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने का काम किया, उसी प्रकार से मध्यकाल में संतों ने, मुस्लिम संतों ने, हिंदू संतों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको लेकर हिंदू संतों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां फैल गई थी उसको दूर करने को लेकर इस्लाम संतों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। हिंदू संतों ने जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया उसे भक्ति आंदोलन, और मुस्लिम संतों ने जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया उसे सूफी आंदोलन, उसे सूफी आंदोलन। यहीं पर आप जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो कबीर दास को पढ़ेंगे, तुलसीदास को पढ़ेंगे, गुरु नानक को पढ़ेंगे, मीराबाई को पढ़ेंगे। मीराबाई के जब पति मर गए थे ना, मीराबाई जब विधवा हो गई तो मीराबाई के जब पति मरे थे तो मीराबाई पर प्रेशर बनाया गया कि वो सती हो जाए, लेकिन मीराबाई सती नहीं हुई। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी, भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर मीराबाई अपना पूरा जीवन यापन की और भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़ी कवित्री बनकर निकली मीराबाई। मीराबाई के विषय में एक आध गो क्वेश्चन पूछा जाता है। मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं, ये सब पूछा जाता है। मीराबाई के कुछ स्टेटमेंट है, ये सब पूछा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध क्या बोले थे? संसार दुखी है। मीराबाई भी इस बात का अनुसरण करती थी कि पूरा का पूरा संसार दुखी है। तो मीराबाई और महात्मा बुद्ध दोनों में समानता यह है कि दोनों इस बात को मानते थे कि यह जो संसार है पूरा का पूरा संसार दुखी है। प्रश्न पूछा जाता है मीराबाई और महात्मा बुद्ध में क्या समानता है, तो उत्तर होगा दोनों इस बात को मानते थे कि संसार दुखी है, संसार दुखी है। समझ गए? फिर जब आप सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहीं पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, बुरहानुद्दीन गरीब हो गए, चिराग देहलवी हो गए, निजामुद्दीन ओलिया हो गए, बाबा फरीद हो गए। इन सभी के विषय में पढ़ना है। तो अगला चैप्टर हम लोगों का होगा भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन। और कुछ बचा है ना? सब तो लिखाइए दिए क्या? वो मुगल पढ़ेंगे ना तो वहां पर सूरी वंश पढ़ा देंगे। ठीक है? मुगले में मुगलों के शासन के दौरान ही सूरी वंश का शासन रहा था। मुगल वंश का शासन जो 1526 से 1858 तक है ना जी, इसी बीच में 1540 से 1555 तक सूरी वंश का शासन रहा है। तो मुगल पढ़ते हुए ही सूरी वंश पढ़ लेंगे। जब आप हुमायूं पढ़िएगा ना तो हुमायूं के बाद सूरी वंश पढ़ा देंगे। तो नहीं भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत ना है, यही आपका सिलेबस है, इसी को पढ़ना है। अब आप पहला चैप्टर हेडिंग मारिए इस्लाम धर्म, ये सिलेबस है। आगे हेडिंग मारिए इस्लाम धर्म। होगा 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 होगा। अरे कम से कम सिलेबस लिखाए हैं, सिलेबस समझाए हैं, विस्तार पूर्वक समझाए हैं। इसको हम 2 मिनट में लिखा भी सकते थे, लेकिन एक जो है आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। नए दिमाग में पिक्चर क्लियर हुआ।
कि भक्ति सूफी में क्या पढ़ना है, मुगल में क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, तुर्क आक्रमण में क्या पढ़ना है, अरबी आक्रमण में क्या पढ़ना है, स्रोत में क्या पढ़ना है और इस्लाम धर्म में क्या पढ़ना है। एक पूरा फिगर क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये क्लियर होना बड़ी जरूरी है महाराज। जानते हैं बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं पहला क्लास को स्किप करता है कि मास्टर जो है पहला क्लास में सिलेबस बताएगा, इधर उधर करेगा, लेकिन कभी भी पहला क्लास स्किप मत कीजिए। वो जो है ना आपका एक पृष्ठभूमि होता है, आपका एक बेस होता है पहला क्लास। तो पहला क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस्लाम धर्म का उदय हेडिंग मारिए, मार लिए। अब सुनिए, सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ सुनिए। अब इस्लाम धर्म, बात अगर इस्लाम धर्म की करे तो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। देखिए जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब जाकर उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, अर्थात और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 7वीं सदी ईस्वी में हुई है, अर्थात इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंदाज 40वीं या 42वीं बीपीएससी, 40वीं या 42वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा है, इस्लाम धर्म का उदय कौन सदी ईस्वी में हुआ है? आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है, 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इस्लाम धर्म का उदय उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। उसको कमेंट, जो विद्यार्थी कमेंट करता है उसको जवाब देते हैं ना जी। हाँ तो मुंह देखने के लिए आपको हम यहां पे नहीं बैठाए हैं। हाँ तो कमेंट का जवाब देते रहिए, क्या जी, है कि ना? हाँ इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। अब आगे समझिएगा। अब अगला एक प्रश्न यह बनता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? तो इस्लाम धर्म की स्थापना किया है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। किसने किया है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। और जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की तो इस्लाम धर्म की स्थापना करने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही मुसलमान हुए। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, और पैगंबर का मतलब क्या होता है जानते हैं? पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का दूत, ईश्वर का दूत। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जब इस्लाम धर्म की स्थापना किए, स्थापना करने के बाद जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किए तो लोग उसकी बात क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे लोग उनकी बात? जैसे एक बात बताइए, आप मेरे पास पढ़ने क्यों आते हैं? क्योंकि हम पूरे पटना में सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, हर क्षेत्र में, हर परीक्षा में, इसलिए आप पढ़ने आते हैं मेरे पास। अगर रिजल्ट नहीं देते तो आप नहीं आते पढ़ने के लिए, समझे? और बिहार पुलिस में हम लिख करके दे देते हैं सबसे ज्यादा रिजल्ट अपने संस्थान से होगा, समझिए। बिहार पुलिस का बैच बहुत जल्दी आ रहा है, समझे? अनाउंसमेंट देखिए, सोचने तक का हमको समय नहीं मिल रहा है कौन डेट से शुरू करें। तो बीच में सैटरडे संडे है, सोचने का समय मिलेगा। यही 1 से 2 दिन में डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, टाइम अनाउंसमेंट हो जाएगा कि बिहार पुलिस का बैच आ कब से रहा है,
समझे? चलिए अब आगे सुनिए, सुनिए। हाँ, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात लोग क्यों मानते? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब लोग को क्या कहे पता है? लोग को कहे अल्लाह ने हमें भेजा है, हम अल्लाह के प्रिय हैं, हम अल्लाह के संदेश वाहक हैं, इसलिए आप हमारी बात मानिए। अब हम ही थोड़ा सोचिएगा, जैसे मान लिया जाए कि आपको नौकरी नहीं हो रहा है, कोई पंडित आपके घर पे आया, आपकी मां को बोला कि आपके बेटा को नौकरी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अष्टजाम नहीं करवाए हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। आपकी मम्मी और पापा सबसे पहले जमीन बेच के अष्टजाम करवा देंगे ताकि बेटा को नौकरी हो जाए। धर्म ऐसा चीज है। और कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अल्लाह के दूत हैं, हम अल्लाह के संदेश वाहक हैं, अल्लाह ने हमें अपना संदेश पहुंचाने के लिए आपके पास भेजा है। तो कुछ लोग तो कहेंगे ये पगला गया है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो उनकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, निश्चित तौर पर मानेंगे। अंधभक्त सबका कोई कमी होता है? कोई कमी न है दुनिया में। दुनिया का 90% लोग सुना सुनाया पर चलता है, 10% लोग अपना दिमाग लगा करके जीवन जीता है। आप में से भी 90% लोग उसी प्रकृति के होंगे कि कौवा कान लेकर उड़ गया तो कौवा को देखेंगे उड़ा है, अपना कान नहीं देखेंगे कान है कि ना है। समझे? ये मानव की प्रवृत्ति होती है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम कहते हैं कि मानव और पशु में अंतर होना चाहिए। मानव को सोचने वाला प्राणी बनना चाहिए, मानव को सोचना चाहिए। तो सोचने वाला प्राणी थोड़ा सा आप बनिए, समझे? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का विरोध कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का समर्थन भी किया। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का विस्तार करने में जुट गए। और जब एक कारवा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का तैयार हो गया, जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मुस्लिम की संज्ञा दी, और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बात का पालन करने को कहा। जैसे जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 धर्म का पालन करने को कहा। हाँ या ना? हाँ। उसी प्रकार से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बातों का पालन करने को कहा। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को जिन 5 बातों का पालन करने को कहा, उसमें पहला, प्रतिदिन मतलब 24 घंटा में, मतलब एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना है, नमाज पढ़ना है, कम से कम 5 बार। जो अल्लाहू अकबर होता है ना, वही तो नमाज है। वो तो होता है कि वो अजान देता है और फिर थोड़ा देर के बाद जो है नमाज अदा करता है, समझ गए? वो जो अल्लाहू अकबर होता है वो अजान देता है, मतलब कि हाँ अब नमाज होने वाला है, सब लोग आ जाइए, समझे? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को पहला बात यह कहा कि एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना है। फिर दूसरी बात पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को यह कहा कि कलमा पढ़ना है।
कलमा, कलमा पढ़ना है। अब कहिएगा कलमा क्या होता है? तो कलमा तो हमको याद ना है, लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदू देवी देवता को समर्पित कुछ मंत्र याद है। जैसे कर्पूर गौरंग करुणा अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग सदा बसंतंग हृदयारविंदे भवंग भवानी। ये भगवान शिव को समर्पित मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मां गायत्री को समर्पित मंत्र है ये। तो जैसे फिर हाँ हनुमान चालीसा है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधारी, इसी प्रकार से है। फिर जो है आपको और भी बहुत सारा मंत्र है, याद है कुछ कुछ, ऐसा नहीं है कि याद ना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, है ना? हाँ हाँ, हो गया हो गया। तो जैसे ये मंत्र है ना, जैसे ये हिंदू मंत्र है ना, जैसे हम लोग कोई भी काम करते, जैसे खाना खाते हैं, तो जो धार्मिक लोग होंगे भगवान को याद करते हैं, थोड़ा सा खाना गिराते हैं, पानी गिरा देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही इस्लाम धर्म के लोग खाना खाने वक्त या कोई भी अच्छा काम करने वक्त वो कलमा पहले पढ़ लेते हैं। तो कलमा एक प्रकार का मंत्र होता है। जैसे हिंदू धर्म में जो मंत्र अभी बोले ये सब मंत्र होता है, वैसे इस्लाम धर्म में मंत्र को कलमा कहा जाता है। कलमा पढ़ना है। दूसरी बात ये। तीसरी बात, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को यह कहा कि हज यात्रा पे जाना है, हज यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जाना है। मतलब इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ जो स्थल है, जैसे मक्का मदीना, उसकी यात्रा पर जाना है। चौथा, रमजान का माह होता है, पूरा एक माह रोजा रखना होता है, रोजा रखना होता है। और इसमें क्या होता है, रोजा में क्या होता है जानते हैं? सुबह में सूर्योदय से पहले खा लीजिए, उसको कहा जाता है सहरी, सहरी, सहरी कहा जाता है। सुबह में सूर्योदय से जो पहले, रोजा के दिनों में मुस्लिम सूर्योदय से पहले जो अन्न जल ग्रहण करते उसको सहरी कहा जाता है। और शाम में सूर्योदय के ठीक बाद जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको इफ्तार कहा जाता है। इफ्तार या इफ्तारी कहा जाता है, इफ्तार या इफ्तारी कहा जाता है। तो जो रोजा रखता है ना, वो सेहरी और इफ्तारी करता है। हाँ, ऐसे तो सब सेहरी और इफ्तारी करता है। ऐसे तो नीतीशो कुमार रमजान के महीने में जो है टोपी लगा करके अपना इफ्तारी में लग जाता है। मजबूरी है, मुस्लिम वोट के लिए ऐसा करता है, समझे? हाँ, तेजस्वी टोपी पहन के चादर ओढ़ के घूमने लगता है, समझे? वोटे के लिए सब करता है, समझे? हाँ, अब समझिए। तो क्या गो हुआ हो? 4 गो। और एगो बात, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को यह भी कहा कि इस्लाम धर्म का विकास ऐसे थोड़े होगा। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कुछ पैसा और दीजिएगा तभी ना विकास होगा। तो कहा जकात दीजिए, धार्मिक कर दीजिए। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब ने यह कहा जो मुसलमान धनवान है वो दीजिए, और जो देने की स्थिति में ना है वो मत दीजिए। तो जकात, जकात मतलब धार्मिक कर दीजिए। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बातों का पालन करने को कहा। एक दिन में 5 बार नमाज अदा करना, कलमा पढ़ना, हज पर जाना, रोजा रखना और जकात देना, जकात नामक कर देना। ये 5 गो बात। तो यहां तक पहले लिखिए ना, अब लिखिए।
है, हल्ला काहे करते हैं? कूट देंगे, कुटाइयो हम करते हैं, नहीं पता है? पटना का पहला मास्टर जो फट्टा से खूब फटियाते हैं, अब तो देखा देखी बहुते मास्टर फटियाने लगा। 2017 से पढ़ा रहे हैं, 2017 ये से फटिया रहे हैं, समझे? और वही फट्टा का कारण है रिजल्ट, वही डर, रिजल्ट बनता है। तो कूट देंगे आगे में बैठ करके ही सुअर वाला आवाज निकालिएगा। तो अब ऐसा ऐसा बातें बोलेंगे ना आप लोग, क्या कियाना ही बंद कर दीजिएगा। निकालिए, बोलेंगे सुअर का आवाज निकाल रहे हैं, और घटिया घटिया बात बोलेंगे। लिखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हाँ थे लिखिए, हाँ सॉरी थे लिखिए, सॉरी थे, हाँ थे फुल स्टॉप, उसी में आगे। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पित होना होता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पित होना होता है, फुल स्टॉप, उसी में आगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही मुसलमान कहलाए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही मुसलमान कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट, पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत होता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत या ईश्वर का संदेश वाहक होता है। ईश्वर का दूत या अल्लाह का संदेश वाहक होता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत या अल्लाह का संदेश वाहक होता है। आगे बकरीद है ना जी, बकरीद है, बकरीद में बकरी कटता है, खस्सी कटेगा वही। अभी खस्सी का दाम बड़ी महंगा होगा, एक से एक खस्सी मार्केट में आया होगा अभी बकरी मंडी में। नेक्स्ट पॉइंट, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को, नेक्स्ट पॉइंट, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बातों का पालन करने को कहा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बातों का पालन करने को कहा। 5 बातों का पालन करने को कहा, फुल स्टॉप। 1 नंबर में, प्रतिदिन कम से कम 5 बार नमाज अदा करना है। प्रतिदिन कम से कम 5 बार
प्रतिदिन कम से कम 5 बार नमाज अदा करना है। नमाज अदा करना है। 2 नंबर में कलमा पढ़ना है। 2 नंबर में कलमा पढ़ना है। कलमा पढ़ना है। 3 नंबर में रोजा रखना है। रमजान के पवित्र माह में रोजा रखना है या रोजा रखना है। रोजा रखना है। हमको पता है इस बार एगो लड़की हमको इफ्तार खिलाई थी। हाँ, एगो लड़की इफ्तार खिलाई थी 8 से 10 बैच की। 8 से 10 फाउंडेशन बैच की एक लड़की इफ्तार खिलाई थी। बहुत कुछ बना करके लाई थी। उसमें बिरयानी था, बिरयानी के बाद पकोड़ा सब था, अंडा पकोड़ा था, चिकन पकोड़ा था और बहुत सारा फल उल था। फल था, घुघनी था, फल था, घुघनी था और यही सब चीज़ था, समझे। और एगो पानी होता है, उसको क्या न कहा जाता है, शरबत नहीं, उसको कुछ कहा जाता है, रुआवजा। हाँ रुआवजा, हाँ रुआवजा, हाँ रुआवजा। वो भी सब चीज ला करके दी थी वो लड़की। शाम के टाइम में ही दी थी। 8 से 10 फाउंडेशन बैच की लड़की थी। चलिए आगे लिखिए। बकरीद में जानते हैं हमको बहुत सारा मीट आता है। बकरीद में, बकरीद में कम से कम नहीं हो आता है ना, 10 किलो के आसपास मीट आता है। फ्रिज में रख के कम से कम 1 महीना तक मीटे बना के खाते हैं। फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में नहीं खराब होता है। हाँ, एकदम चलता है 1 माह तक। बकरीद आ रहा है ना, 1 माह तक अब मीटे चलेगा। क्या बोले? क्या बांट दें? अच्छा, एगो दाना नहीं देते हैं उसमें से हम किसी को। मेरे लिए आया है, हम खाएंगे कि किसी और को देंगे? नेक्स्ट, हज यात्रा पर जाना है। हज यात्रा पर जाना है। जकात नामक कर देना है। जकात नामक कर देना है। जकात, ज-का-त, एकदम लगता है जीवन में कभी सुनबे नहीं की है। जकात नामक कर देना है। अब सुनिए आगे, बताइए इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 7वीं सदी ईस्वी में। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ है? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को कितने बातों का पालन कर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्लियर? याद हो गया है? अब सुनिए, सुनिए सुनिए। फिर बाद में जो है देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म कर दिए थे। ऑब्जेक्टिव में बौद्ध धर्म तक हो गया था, उससे आगे का ऑब्जेक्टिव करवाना है। तो जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास भी पढ़े हैं और मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है और सभी विद्यार्थियों के लिए है। जो मध्यकालीन में नया ऐड हुए हैं उनके लिए भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में। ऑनलाइन विद्यार्थी, ऑफलाइन, सब के लिए बोल रहे हैं। देखिए, आज तो पहला दिन था मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, तो जो है पूरा क्लास मध्यकालीन का ही करवा दिए, ठीक है। लेकिन अगले क्लास से, सुन लीजिए ध्यान से, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। अगले क्लास से
1 घंटा, 5:30 से 6:30 मध्यकालीन पढ़ाएंगे, और 6:30 से 7 आधा घंटा प्राचीन का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो करवाएंगे। तो जो भी प्राचीन पढ़े हैं वो प्राचीन का ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, वो भी करवाएंगे। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए, 5:30 से 6:30 पढ़ाएंगे, बाद में आप हल्ला कीजिएगा 1 घंटा होता है 1.5 घंटा, लेकिन 1 घंटा मध्यकालीन पढ़ाएंगे, 30 मिनट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और इसके बाद बिट्टू सर घर चले गए हैं। कल बिट्टू सर का क्लास है आपके बैच में, लेकिन बिट्टू सर पटना में है नहीं, अनुपस्थित है, इसी कारण कल आपका क्लास बंद है। कल आपका क्लास बंद है, कल आपका क्लास बंद है। तो अब शनिवार रविवार 2 दिन बचा है, तो आपको एक होमवर्क देते हैं। जितने भी छात्र एवं छात्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़े हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास का रिवीजन कर लीजिएगा 2 दिन में। सबको अपनी अपनी मम्मी का कसम है। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।